एसबीआई कार्ड लिमिटेड एक कंपनी जिसका कोलैबोरेशन का न्यूज आया रिलायंस के साथ में, और न्यूज आते ही मार्केट में सिर्फ एक ही कहानी चली, एसबीआई कार्ड एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर होने वाला है, जल्दी से इसको ले लो। रिटेलर्स के मन में क्वेश्चंस, ले लूं क्या, जिसके पास लिया है उसके मन में क्वेश्चंस, कब चलेगा। और सोशल मीडिया पे वीडियोस, न्यूज, पोस्ट शुरू हो गई थी कि एसबीआई कार्ड में ये होने वाला है। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या करना चाहिए, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में फंडामेंटल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला वीडियो है जिसमें ऑलरेडी फंडामेंटल डिस्कस हुआ है, तो इस वीडियो में मैं फंडामेंटल नहीं सिर्फ टेक्निकल देखूंगा और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको चीजें बता दूं कि एसबीआई कार्ड का रिलायंस के साथ एक्चुअली कोलैबोरेशन है क्या, कि रिलायंस रिटेल के जो स्टोर है वहां पर ये कार्ड चलेगा, जो जहां पे एसबीआई कार्ड के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, और कुछ यूजर को एक एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद में उसको कुछ बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब उन बेनिफिट्स के अंदर हमें नहीं जाना, हमें हमारे स्टॉक प्राइस से रिलेटेड मूवमेंट को समझना है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में ये कोलैबोरेशन है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि कोई इंडिया के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, जैसे जियो ने कोई क्रांति लाई थी वैसी क्रांति ये नहीं है। तो ये हमें समझना होगा इस चीज को। और ऐसे कोलैबोरेशन बीच बीच में होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप ये वाला डिटर्जेंट पाउडर लोगे तो ये वाली कंपनी की आपको साबुन जो है वो सोप की टिक्की आपको फ्री मिलेगी। तो इसमें क्या हो गया, दिस इज सेम लाइक दैट, ये वैसा ही कोलैबोरेशन है। बहुत से लोगों को इससे बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि एसबीआई कार्ड में वो हाई लेवल से फंसे होंगे, उनको तकलीफ हो सकती है, बट दिस इज द रियलिटी। इसमें क्या हो गया, ये कोई बहुत बड़ा क्रांति वाला चेंज नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। यस, इससे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोई क्रांति आ जाएगी ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस चीज को हमें समझना है। एसबीआई कार्ड के फंडामेंटल से रिलेटेड थोड़े डाटा देखिए, कंपनी अच्छी है। मैं इसका पी चार्ट आपके सामने खोलता हूं, ये इसका हिस्टोरिकल पी चार्ट है। ये कोविड में लिस्टिंग के बाद में गिरता है और फिर ऊपर जाके 120 की पी तक ट्रेड होता है ये शेयर 2021 अक्टूबर में। उसके बाद अभी जिसकी पी जो चल रही है वो चल रही है 30 की, और एवरेज पी जो इसकी है वो 60 की, यानी अपनी पी से नीचे चल रहा है। नो डाउट दिस इज एन अंडर वैल्यूड कंपनी, यहां पर इसको अच्छी वैल्यूएशंस मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। लेकिन कोई वैल्यूएशन ऐसी मिलनी चाहिए कि यहां से 50 गुना हो जाए। लोगों में हवा तो ऐसे फैल रहा है जैसे 50 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। बी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल। इतनी हाई पी पे ट्रेड करने के बाद स्टॉक नीचे आके आज भी 30 की पी पे, बट स्टिल वैल्यूएशन नहीं मिल रही। चलिए इसके क्वार्टर रिजल्ट देखिए। क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे हर क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट भी अच्छे हैं। लेकिन मार्केट को एक बार इसने 23% के ओपीएम का जो स्वाद है वो चखा दिया। अब मार्केट कह रहा है वैसा ही ओपीएम लाओ, क्योंकि आपने जब 3100 करोड़ की सेल्स पे 623 करोड़ 625 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो अब आप 4000 करोड़ की सेल्स यानी 900 करोड़ रुपए ऊपर की सेल्स करके उतना उससे ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं ला पा रहे हो भाई, उतना ही प्रॉफिट क्यों। तो मार्केट को वो चीजें हजम नहीं होती और मार्केट उस हिसाब से पनिशमेंट करता है और परफॉर्मेंस नहीं देता है। रीजन वो है, क्या कंपनी खराब है? नहीं। कंपनी के ईयरली पीएनएल को देखिए, क्या शानदार ग्रोथ है इस कंपनी की। 2020 में जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, बट वैल्यूएशन देखो, 2020 का प्रॉफिट देखो और आज का प्रॉफिट देखो, ऑलमोस्ट डबल है। तो जबरदस्त कंपनी है, खराब नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, बहुत गजब है। खराब है क्या कंपनी? नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं है। इन सबको हटाते हैं, अब एक जनरल बात आपको बताता हूं। अपने इतिहास का जो सबसे बड़ा आईपीओ रहता है वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं लेता है, ये हिस्ट्री रही है। चाहे उसमें आप रिलायंस पावर का नाम देख सकते हो, अब आप कहोगे उसको उसके साथ कंपेयर करोगे क्या? नहीं, एक जनरल चीज बता रहे हैं। चाहे कोल इंडिया देख लो, रिलायंस पावर देख लो, पेटीएम को देख लो, एलआईसी को देख लो या एसबीआई कार्ड को देख लो, इनकी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आती। बड़ी परफॉर्मेंस इन द सेंस कि इनमें अगर जो कंपनी प्रॉफिट ला रही है, जैसे एसबीआई कार्ड है, एलआईसी है, तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं लेती। दीज आर नॉट मल्टी बैगर स्टॉक्स। यहां पे आपको नॉर्मल रिटर्न्स है तो ये अच्छे हैं। अब वो नॉर्मल रिटर्न्स क्या है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आइए चार्ट पे देखते हैं। स्टॉक देखिए भाई 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिस इज द सेम प्राइस जहां पर इस कंपनी की लिस्टिंग होती है, ये उन्हीं प्राइसेस के आसपास तो ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मतलब कंपनी को बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिली हो, नहीं मिली है, जो कि मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से आपके प्रॉफिट्स बहुत ऊपर हैं, बट आप ऑलरेडी 120 की पी पे ट्रेड करने के बाद नीचे आ रहे हो। चलिए इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे चलते हैं। ये अगर आप इसकी गिरावटों को देखेंगे आपको पता लगेगा। पहले जो गिरावट आई थी वो यहां पर देखिए 35-36% की गिरावट कंपनी ने पहले ली थी कोविड के बाद में, और अब स्टॉक जो है 43% टूट चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लियर करते हैं कि चार्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद बात करेंगे करना क्या है। तो राइट नाउ स्टॉक जो है 750 के आसपास खड़ा है। स्टॉक के लिए एक बड़ी सपोर्ट रेंज ये होने वाली है, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट होगी 650 टू 700। लास्ट टाइम याद करिए स्टॉक पे जब मैंने वीडियो बनाया था 830 के आसपास स्टॉक था, मैंने कहा था कि बाय नहीं बनता है, इसमें स्विंग भी करना है तो इस लेवल के ऊपर होगा, वरना स्टॉक नीचे की साइड जर्नी करेगा। और ये जर्नी देखिए यहां तक तो आ चुकी है, हो सकता है
इस रेंज में आकर खड़ा हो जाए। ये है एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेंज 650 से 700। रेजिस्टेंस की बात करें स्टॉक के लिए तो इमीडिएटली यहाँ पे 820 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस नजर आता है। इसको काटे तब तो इसकी बेरिशनेस खत्म हो, बुलिश नहीं होगा, बेरिशनेस खत्म होगी, तो तब तक तो यहाँ स्टॉक एकदम नेगेटिव हो रखा है, ये हमें पता चल रहा है। वैल्यूएशन की बात से आप देखोगे, आपको खुद पता चलना चाहिए कि आप उन प्राइजेस पे ट्रेड कर रहे हो जिन प्राइजेस पे आपकी लिस्टिंग हुई थी। ये लिस्टिंग और आज लिस्टिंग के कितने साल बाद, 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स के बाद आप कहां ट्रेड कर रहे हो, लगभग उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो, जबकि इस दौरान आपके प्रॉफिट क्या हो गए, आपके प्रॉफिट 2x से ज्यादा बढ़ चुके हैं ईयरली बेसिस पे, फिर भी आपको मार्केट वैल्यूएशन नहीं दे रहा। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो आप ध्यान से देखिए, पब्लिक की यहां पे शेयर होल्डिंग जो है ना, वो आपको बताता हूं, पब्लिक होल्डिंग यहां पर लेस देन 5% है, 5% से भी कम है। मैं यहां पे लिख देता हूं 5% से भी कम होल्डिंग है पब्लिक की, बड़े प्लेयर्स के पास ही माल है। स्टिल देखो मार्केट वैल्यूएशंस कई बार नहीं देता है और नहीं मिलती है उस केस में, तो हमें क्या करना है उसकी बात करेंगे। बट अभी चार्ट क्या है, अभी नेगेटिव है, बड़ी सपोर्ट रेंज के आसपास स्टॉक जो आने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हमें पता होना चाहिए। आइए इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं, डाटा को मिटाते हैं यहां से, मंथली चार्ट कन्वर्ट करके देखना भी जरूरी है, फिर हम डेली भी देखेंगे। देखिए चीजों को खुले दिमाग से सोचिए। आपने एसबीआई कार्ड ले रखा है या आप एसबीआई कार्ड की तारीफ सुनना चाहते हैं, देखिए मैं वो नहीं सुना सकता, कंपनी बहुत अच्छी है, मैं खराब नहीं कह सकता, जो अच्छा है वो अच्छा है, बट मैं आपके सामने तारीफ करने के लिए नहीं आता हूं किसी स्टॉक की, ना बुराई करने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए आता हूं, जो रियलिटी है वो समझिए। यहां पर देखिए एसबीआई कार्ड को, ये स्टॉक के लिए ये देखिए, ये मंथली कैंडल बनी थी शानदार। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये छठा महीना चल रहा है इस कंपनी का, और देखिए किस तरीके से प्रेशर ले रहा है। इस बीच में ये अपने पिछले मंथ के जो हाईज हैं उनके ऊपर जाके भी नहीं टिक रहा है, ये भी एक अनदर नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं इसकी बात करूं अक्टूबर मंथ के हाई की, तो यहां पर अक्टूबर मंथ का जो हाई है वो लगभग 815-820 का लेवल नजर आता है, तो इसके ऊपर तो हमारी बेरिशनेस खत्म होगी, बुलिश नहीं होगा, बेरिशनेस खत्म होगी। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स जो मैंने आपको दिखाए, इस रेंज में आने की स्टॉक तैयारी करता हुआ हमें फिलहाल नजर आ रहा है। तो क्या इस स्टॉक में लिया जाए, उसकी बात भी अभी हम करने वाले हैं, लेकिन इतना पता चल गया यहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है। और एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, स्टॉक के लिए देखिए क्या हुआ था, यहां से स्टॉक की गिरावट आती है और स्टॉक इस वेव के अंदर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, सिमट जाता है, नहीं निकलता बाहर। यहां से फिर एक वेव बनती है, फिर से देखिए इस वेव के अंदर स्टॉक जो है वो चिपक गया, सिमट गया, यहां से बाहर नहीं निकला। अब फिर से देखो एक वेव बनी है जो इसको यहां से ला रही है, तो अगर ये नीचे कटता है तो दिक्कत होने के चांस रहेंगे, बट यहां पर अल्टीमेट एक बड़ा सपोर्ट है, हमें ये भी माइंड में रखना होगा। और ऊपर में ये लेवल कटता है तो यहां पे क्या है, मैं क्लियर बुलिश हो जाऊंगा, इस लेवल पे तो मैं क्लियर बुलिश हो सकता हूं, इसमें मैं भी कॉन्फिडेंट हूं। 925-30 का जो भी वो लेवल है उसके ऊपर हम क्लियर बुलिश हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हम यहां पे क्या बाय कर ले, क्या क्वेश्चन ये है, अभी उसका आंसर मिलेगा। बट ये हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन में आने की चेष्टा एसबीआई कार्ड कर रहा है, और इतने टाइम से वेव के अंदर कैप्चर था, तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसके लिए इस लेवल के नीचे हो जाएगा, ये हमें क्लियर करना होगा, जो कि इस वेव का लो है। अब ये कितना है लो, आइए इसको क्लियर करते हैं। यहां पर मैंने कर्सर रखा और इसका लो बना है 655, यानी 655 के नीचे स्टॉक में ज्यादा वीकनेस है, फिर स्टॉक शायद 600, 550, 500 आता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब स्टॉक 500 आने वाला है? नहीं भैया, 650 के नीचे जाएगा तो वो गेट खुलेंगे, अभी उसकी चिंता मत करिए। 650 के नीचे सोचना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं आएगा, तो ये हमें क्लियर करना है। आइए डेली चार्ट पे बात करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट डेली चार्ट। ये हमने डेली चार्ट खोला, यहां पर हमने देखा कि स्टॉक ने जब लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो इन लेवल्स को काट के नीचे आ रहा था, यहां से ये जो लेवल्स है कट रहे थे, और देखिए फिर किस तरीके से स्टॉक ने एक डाउन साइड दिखानी शुरू कर दी। तो यहां पर भी डेली चार्ट नेगेटिव है, अगेन सेम चीज हमें देखने को मिल रही है कि यहां पे रिकवरी के इंडिकेशंस नहीं है, और 820 के ऊपर आता है तो हल्की फुल्की रिकवरी होगी, उसी केस में स्टॉक जो है इस ब्लू लाइन वाले ईएमए के ऊपर भी आके सस्टेन कर जाएगा, जहां पर पीछे यही लेवल जो है 820 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्ट जो वो कर चुका है, यानी बेरिशनेस खत्म करनी होगी आपको 820 के ऊपर आके, तब तक आपकी बेरिशनेस खत्म नहीं हो रही है। अब बात है कि किया क्या जाए, ये सारी चीजें तो हमने पता कर ली, करना क्या है वो बताओ। मेन चीज वो है कि हम करें क्या। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, देखिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, और मैं मान के चलता हूं आपके पास यहीं के प्राइस से इन्वेस्टमेंट होगा, नीचे से जिसके पास होगा वो बुक कर चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर आपके पास यहां से इन्वेस्टेड है आपका ऑलरेडी ऊपर से, तो क्या किया जाए। अगेन एक चीज रिमाइंड करा दूं, खुद से पूछो क्या आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या, नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स का क्या होल्ड करने की कैपेसिटी है। इफ यस देन बी क्लियर अबाउट योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन। मेरी उम्मीद है कि 15% CAGR टर्म्स के रिटर्न्स कहीं नहीं जाएंगे, एसबीआई कार्ड देगा 15% CAGR देगा, और ये कंपनी देगी, बिल्कुल दे सकती है, चांसेस उसके हाई है। लेकिन कोई सोचता है कि यहां से 5 गुना हो जाएगा,
10 गुना हो जाएगा क्या? उसकी अभी नजर आ रहे हैं कुछ सिम्टम्स? अभी नजर नहीं आ रहे, आएंगे तब हम खुद वीडियो बना के आपको बताएंगे कि यस ऐसा होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी की रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये है कि चलो अभी 750 खड़ा है, 5 साल के अंदर 15% CAGR से बढ़ के डबल या 2.5 गुना रिटर्न मिला तो आई विल बी हैप्पी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं लेके बैठ जाऊं, जैसे जो यहां से लेके बैठे हैं 3.5 साल पहले के लेके बैठे हैं इस उम्मीद में कि ये किसी दिन मल्टीबैगर बनेगा, 7,000 जाएगा, तो बैठो फिर 3.5 साल तो हो गए, हो सकता है अब कभी 7,000 जाए, लेकिन उसमें 10 साल भी लग सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो रिटर्न टर्म्स में फिर वो इतने ही आएंगे, इस बात को भी आपको सोचना होगा। तो ये ध्यान रखिए, रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आपकी ये है देन इट इज ए गुड कंपनी, कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छे फंडामेंटल से, खराब नहीं कह सकते, अच्छी कंपनी है इस एक्सपेक्टेशन के साथ। लेकिन अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बड़ी है तो अवॉइड करिए। सेकंड चीज जो बोलते हैं कि अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दें क्या, इस प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? सिंपल चीज है, अगेन सेम चीज आपको कहूंगा, इफ योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज 15% CAGR देन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस कंपनी में कोई खराबी नजर नहीं आती। आप 15% CAGR चाहते हो चले जा सकते हो, सेफ आपका इन्वेस्टमेंट चाहते हो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, ये आप ध्यान रखिए। इसकी SIP कर सकते हो, यानी बाय ऑन डिप कर सकते हो या SIP कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं होता तो इसमें डेफिनेटली ये कर लेता, मेरी अगर उम्मीद 15% CAGR की है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट सेफ है, ये रिटर्न्स आना ही आना है और नीचे डिप पे मिलता है, देन इट इज वेरी गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर जिसका फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि यहां से मुझे हर साल 50% का CAGR दे दे, तो भाई साहब ये पिताजी की दुकान नहीं है, अगेन ध्यान रखो, यहां नहीं मिलने वाला, ये वो नहीं होने वाला है, ये चीज समझ लीजिए आपको। और मार्केट में ऐसे कई आएंगे जुमले आएंगे, वो जुमले बेचे जाएंगे आपको, ऐसा नहीं होता है, ये इतना ईजी नहीं है, होगा तो चार्ट बोलेगा, ये भी ध्यान रखो। थर्ड क्वेश्चन आएगा, यहां पर कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या? कोई स्विंग ट्रेड है क्या? जी फिलहाल तो नहीं है, क्लियर नो है, बट ये ध्यान रखिए ये रेंज जो है 650 से 700 की, 650 to 700, इसमें अगर किसी को स्विंग ट्रेड करनी है तो वो जरूर देख सकता है, इस रेंज में आए तो विद 650 एज इंपॉर्टेंट लेवल, ये ध्यान रखिए। इसमें कोई देखना चाहे तो जरूर देख सकता है इस रेंज में, तब वहां पे कुछ बन सकता है। फिलहाल कोई भी स्विंग ट्रेड के इंडिकेशंस भी नहीं है। अब कोई बोलेगा हमें इसमें SIP करनी हो या बाय ऑन डिप करना हो तो इस कंपनी में कर सकते हैं क्या? सीधी बात है, इस कंपनी में वो डर कोई नहीं है, बिंदास कर सकते हैं। मैं तो होता तो मैं बिंदास करूं, मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी पड़ेगी भाई, 15% के आसपास की रिटर्न एक्सपेक्टेशन, 500% ये मत करना भाई साहब, 15% CAGR टर्म्स में दे सकता है। बड़ा मूव ये कब लेगा? बड़ा मूव इसके लिए इन हाइज के कटने के बाद है, 930-40 जो भी है, चलिए मैं एग्जैक्ट लेवल आपको दिखा ही देता हूं, इतना परेशान क्यों होना। यहां पर हमने लाइन लगाई और ये हमारे जो एग्जैक्ट लेवल है वो 933 रुपए का, 933, इसको मैं 935 लिखता हूं, 935। इसके ऊपर इसके लिए तेजी के बड़े वाले गेट खुलेंगे, फिलहाल नहीं खुल रहे हैं। हो सकता है स्टॉक के लिए 820 के ऊपर यहां पर थोड़ी बहुत तेजी बनने की शुरुआत हो, लेकिन बड़ी तेजी अगर आपको चाहिए तो 935 के ऊपर है, फिलहाल नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इस रेंज में ना लिया जाए? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई खराब नहीं है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्लियर कर लो। अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मत लेना भाई, सिंपल सी बात है। और लेना है तो एक बार में तो बिल्कुल मत लेना, एक्यूमुलेशन मोड में इसको कोई ले रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो एक बार में लेगा उसको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है SBI कार्ड के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये किस टाइप की स्टॉक है? उस टाइप का स्टॉक है जो चलता है तब देखो सीधा रिटर्न, जैसे कि आपको ये वाला वेव मिला था, आपको चलेगा तो इस टाइप का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जब रुकेगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। सो नाउ दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ SBI कार्ड। अगेन समझ लीजिए कि चार्ट खराब है, यहां पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास खड़ा है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आपकी उतनी है जितनी मैंने बताई है तो ये इस रेंज में खराब नहीं है, अच्छा है, कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, बट बहुत बड़े रिटर्न्स जिसका कि आपको हवा बनाया जा रहा है, इट इज लाइक अ बिग मल्टीबैगर, वैसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। जब ऊपर आएगा हम भी डेफिनेटली मानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। रिटेलर्स को काफी 3 साल से ज्यादा ये बेचा गया है ऐसे ही करके कि ये बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बिल्कुल होते हैं स्टॉक्स, लेकिन आप उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? वैसे आप जनरली उस चीज को सोच के देखिए आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब किसी मल्टीबैगर स्टॉक की तरफ जाते हैं तो कोशिश करिए उसमें आप अपनी कॉस्ट निकाल लें और अपने फ्री वाले स्टॉक्स रखिए, वरना आपके साथ यही होगा। 3-3, 4-4 साल से लोगों को यहां चिपकाया गया है, रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, आपका पेशेंस टाइम पे लूज हो जाएगा। साल 2 साल बाद हो सकता है स्टॉक आपको यहां पर 1100 के भाव पे मिले तो आप बेच के निकलो और आपने 2-3 साल पहले यहां पे लिया था। तो एक्चुअली आप अपने रिटर्न्स निकाल के देखना, आपको लगेगा ये भाव में पहले ही बेच लेता, फिर इतना मैंने क्यों पेशेंस रखा, क्यों इतनी डाउन साइड देखी और क्यों इतना परेशान हुआ। SBI कार्ड खराब कंपनी नहीं है, अगेन रिमाइंडिंग, बहुत अच्छी कंपनी है, बट
इसको जिस तरीके से हवा बनाया जा रहा है उससे मैं थोड़ा सा आपको सावधान करना चाहता हूं, रिटेल भाइयों को समझाना चाहता हूं। इस रेंज में कंपनी अच्छी है, इस बात को ध्यान रखना, इस रेंज में बहुत बढ़िया कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, बट डिप्स में हर एक पार्ट में, ऐसा नहीं एक बार में पूरा ले लूं वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया है। ऐसी एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हैं, इन वेव्स को समझना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीखेंगे और सीखने के बाद लाइफ टाइम आप हमारे ग्रुप में रहते हैं, ताकि आपको हमारा गाइडेंस हमेशा के लिए मिलता रहे और सीखने के बाद आपको जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए उसकी हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है। तो इसलिए अगर वेव एनालिसिस की कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल करिए, सुबह 10 से शाम को 7 तक। शाम 7 बजे बाद प्लीज कॉल ना करिए, सुबह 10 से शाम को 7 किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। डिटेल ज्यादातर डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। और ध्यान रखिए 1 to 1 क्लास है, मैं एक टाइम पे एक इंसान को सिखाता हूं, उसी को ट्रेन करता हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं और आप भी हमारे वेव एनालिसिस का साथ फायदा ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप के लिए आप चैनल की डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, गोल्डन नहीं डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में अकाउंट खुला सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।